नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एक कॉमन टॉपिक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिससे बहुत सारी बीमारियां कोरिलेट होती है। वो बहुत सारी बीमारी को उससे बीमारी हो सकती है। तो उस सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन फैक्टर है एक सेंट्रल ओबेसिटी। उसके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के में पांच चीज़ें आती हैं। एक है सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी दैट मीन्स वेस्ट सर्कमफ्रेंस फॉर इंडियन वोमेन मोर देन 82 centimeter and more than 90 centimeter for Indian male. That means भारत के आदमियों की जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा और फीमेल के लिए 82 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर है वो सेंट्रल ओबेसिटी आ जाएगा उसके अंदर। दूसरा पॉइंट है इसमें कि ट्राइग्लिसराइड लेवल। ट्राइग्लिसराइड अगर किसी का 150 से ज़्यादा है। थर्ड है कि एचडीएल लेवल। एचडीएल लेवल क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर उसका लेवल फॉर मेल अगर 40 से कम है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आएगा। एंड फोर्थ थिंग है हाइपरटेंशन। बीपी किसी का अगर मोर देन 130/80 के अबव है वो भी ट्राइग्लिसराइड वो भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम आएगा। लास्ट थिंग है इसमें डायबिटीज़। किसी का फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज अगर मोर देन 100 है तो वो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम आएगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम दैट मीन्स 5 चीज़ की वजह से 5 चीज़ के अंदर आते हैं इसके अंदर। वो एक बहुत सारी बीमारी को जन्म दे सकता है। अगर हमें कंट्रोल करना है, जस्ट एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रोल करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। इसमें फर्स्ट है सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी वो है हम बाहर से कोई अगर वो किसका सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है और इसमें उसके अंतर्गत और चीज़ आती है विसरल फैट, जो कि किसी को बाहर से थिन दिखता है लेकिन उसके अंदर विसरल फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आएगा। अगली चीज़ है इसमें कि ट्राइग्लिसराइड लेवल। अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड लेवल बड़ा है उसको कंट्रोल करते हैं तो हम एक बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा तो उससे किसी फैटी लिवर होगा उससे रीनल स्टोन और उसका पथरी जो कि उसका है पित्त की थैली की पथरी बनने का रिस्क रहता है। अगला चीज़ है गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल मोर देन 40 और फीमेल मोर देन 50 होना चाहिए। हाइपरटेंशन अगर हम कंट्रोल करते हैं किसी अपना बीपी कंट्रोल होना चाहिए मोर देन लेस देन 130/80। अगर किसी का बीपी बढ़ता है 140 भी होता है और नीचे का 90 भी है वो भी एक हाइपरटेंशन है और वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जन्म दे सकता है। लास्ट थिंग है इसमें डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो सारी बीमारी से कोरिलेट है और डायबिटीज़ भी है। अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी बच गया मेटाबॉलिक सिंड्रोम से तो उसे डायबिटीज़ से हम बचा सकते हैं। तो जो एक पॉइंट बता रहा हूँ 5 पॉइंटों का मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसा $1 बिलियन एक मैसेज है ये कि किसी को लाखों रुपए की बीमारी से बचा सकते हैं, लाखों रुपए की मेडिसिन से बचा सकते हैं अगर किसी ने मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रोल किया। जस्ट 5 थिंग कंट्रोल करना आपको। फर्स्ट थिंग इसके लिए सबके लिए एक चीज़ बोलूँगा मैं तो एक्सरसाइज। अगर किसी ने डेली 1 घंटे की एक्सरसाइज किया, कार्डियो प्लस वेट गेन एक्सरसाइज होनी चाहिए, मसल गेन एक्सरसाइज मस्ट होनी चाहिए। मसल गेन एक्सरसाइज एज इम्पॉर्टेंट एज कार्डियो एक्सरसाइज। उससे आपके जो हमारा बोन मास मसल मास सभी चीज़ बढ़ेंगे तो हर चीज़ में उसका इंसुलिन जो रेजिस्टेंट होता है डायबिटीज़ होने का रिस्क वो भी कम हो जाएगा। सेंट्रल ओबेसिटी अगर हम एक्सरसाइज करेंगे फिजिकल प्लस दैट मीन्स मसल गेन वाली, उससे अपना फैट कम होगा, मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमारे इंसुलिन को जो सेंसिटिविटी होती है दैट मीन्स डायबिटीज होने का रिस्क है वो कम हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल हमारे खाने में अगर हम साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ खान पान में अगर ध्यान रहे दैट मीन्स ऑयली चीज़ स्पाइस चीज़, कहते हैं कि लीवर के लिए सबसे बुरा है अल्कोहल के साथ साथ स्पाइसी फूड जैसे कि लाइक चिप्स, नमकीन और फ्राइड आइटम्स। तो इन चीज़ों से बचना है आपको अल्कोहल के साथ साथ। थर्ड थिंग है आपको शुगर कंट्रोल करना। चाहे आप कार्ब ले रहे हैं, चाहे आप कोई भी बाहर का अपना चाहे मैदा की बनी हुई चीज़ें कोई भी अनरिफाइंड फूड ले रहे हैं वो सब शुगर के लिए रिस्क फैक्टर है। तो एक डायबिटिक